ना कोई शिकवा ना गिला करता हूँ, आप सब सलामत रहें, बस यही दुआ करता हूँ। इसलिए मेरा भगवान से निवेदन है, मुझे उस खुदा से कहना है कि गैरों की बुराई ना देखूं वो नज़र दे और अपनी बुराई परखने का हुनर दे। जी हाँ साथियों, कि गैरों की बुराई ना दिखे हमें, अपनी बुराई हम परख सकें कि हम में कमी क्या है और हम उस कमी को किस तरीके से सुधारेंगे और क्या क्या अलग करके इस मंच से जाएंगे, क्या क्या इस धरती पर हमारा अभिनय, हमारा रोल कैसा होगा, हम किस प्रकार से अपनी पृष्ठभूमि सजाएंगे और किस तरीके से अपने आप को पार्टिसिपेट कराएंगे जिंदगी की भाग दौड़ में, किस तरीके से हम शामिल होंगे और किस तरीके अपने कार्यदायित्व का निर्वहन करेंगे। साथियों आइए जुड़िए पूरे मनोबल के साथ, आइए पूरे विश्वास के साथ हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करिए। आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर। एपिसोड नंबर 5 यानी 5वां एपिसोड साथियों आपका इंतजार कर रहा है वाक्य शुद्धि का। फिलहाल आज बहुत बड़ा नज़ारा, बहुत बड़ा पिटारा आपके सामने खोलने आए हैं, बहुत कुछ आपके लिए साथियों हम बड़ी दूर से लाए हैं। फिलहाल आप देखना जरा, आज का जो ये कंटेंट है बहुत ही प्यारा होने वाला है। फिलहाल आप बांध लीजिए अपनी मुट्ठी को, क्योंकि अब समा हम बांधने वाले हैं। फिलहाल नियमों की शुरुआत करते हैं और ये नियमों से ही हमारी परीक्षा होगी। वाक्य शुद्धि में जहां हम बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं, जहां हम पिछले एपिसोड में, पिछले रिकैप में यानी पिछले एपिसोड में हम छोड़ आए हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियों को, उसके पहले हम पढ़ाए हैं वचन संबंधी अशुद्धियों को, उसके पहले हम पढ़ाए हैं क्रिया के कर्म संबंधी अशुद्धियों को, जहां हम लोग पदक्रम संबंधी अशुद्धियों से जुड़े हुए थे। फिलहाल अब हमारी सीरीज पद संबंधी अशुद्धियों को लेकर है, हमारी बातें आपसे पद संबंधी अशुद्धियों को लेकर के हैं, जहां हम विशेषण संबंधी अशुद्धियों की बात कर रहे हैं। साथियों कई बार हमसे एग्जामिनर मुखातिब इस तरीके से होते हैं कि हम जहाँ नियमों को तो कम लेकिन उदाहरण के माध्यम से ज़्यादा सीख पाते हैं। देखना जरा, एक हम आपके सामने एक स्क्रीन पर साझा करें, एक उदाहरण हमें मिला ताजमहल, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है साथियों। ताजमहल की सौंदर्यता, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, दिया गया वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। मेरे हिसाब से जब हम इसे पढ़ रहे होते हैं, जब हम इसका कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि वाकई में इसमें अशुद्धता कहाँ है, तो दूर दूर तक हमें कोई पैमाना मिलता नहीं है, दूर दूर तक हमें कोई बताने वाला आगे आता ही नहीं है और हम ये सोच बैठते हैं कि वाकई में वाक्य पूरी तरीके से शुद्ध है। हमारी बातों से आपको पता चल रहा होगा कि वाक्य अशुद्ध है। फिलहाल आप जब इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में यह शुद्ध है, लेकिन अशुद्धता है तो कहाँ है और ये अशुद्ध है तो क्यों है, क्या कोई इस पर नियम चलेगा? जी हाँ साथियों, नियम दौड़ेगा। हम आपको प्रत्यय की क्लास कंटेंट दे चुके हैं, हमारा यूट्यूब चैनल आप ओपन करिए, प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ प्रत्यय पार्ट 3 देखना मत भूलिए। वहाँ एपिसोड नंबर 3 में हमने आपको बताया हुआ है कि यदि किसी शब्द में या प्रत्यय लगता है साथियों, या प्रत्यय लगा हुआ है, या प्रत्यय के साथ अगर आप ता लगाते हैं तो पूरी तरीके से आप गलत माने जाएंगे। ये बात हम आपसे बता चुके हैं, इस बात पर हमारी चर्चा हो चुकी है आपसे, इसलिए हमने आपसे कहा कि किसी भी चीज़ को बेहतर जानने के लिए क्रमबद्ध ज्ञान का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम यहाँ प्रत्यय की बात कर रहे हैं और हम अपने YouTube प्लेलिस्ट में प्रत्यय का एपिसोड डाले ही ना हो तो इसका मतलब हम आपके साथ मिथक विचार अपनाए हुए एक गलत समीकरण के साथ आपको समझाना चाहते हैं। फिलहाल ऐसा है नहीं, आपका YouTube प्लेलिस्ट हिंदी के तमाम ऐसे कंटेंट के साथ भरा जा चुका है कि आप देखेंगे तो आपको फिर हिंदी से शिकायत नहीं होगी। जी हाँ, अपनी भाषा, अपनी इस व्याकरणिक भाषा से कोई शिकायत नहीं होगी। देखना जरा, यहाँ हम आपसे बात कर रहे थे कि या के साथ अगर ता लगा है तो गलत है, और आप सोचेंगे सर ऐसी बात कहाँ है? ऐसी बात साथियों यहाँ है। आप देखिएगा, अगर हम बात करें, सुंदर एक मूल शब्द था साथियों, और सुंदर में जब या शब्द जुड़ता, या प्रत्यय जुड़ता है तो ऊ को औ में परिवर्तित करता है। ये या का अपना नियम होता है, ऊ को औ में परिवर्तित करेगा। और सबसे खास बात इसकी यह है कि हम पकड़ सकते हैं इसे, यदि कहीं पर या प्रत्यय है इसका मतलब अंत में होगा, और अगर है तो उसके पहले वाला अक्षर 100% आधा होगा, 100% आधा होगा। इसका मतलब यह है कि या प्रत्यय अंतिम अक्षर को आधा कर देता है, इसीलिए तो ये सौंदर्य कहलाता है। जी हाँ, जैसे अगर हम बात करें धीर की बात करें साथियों, धीर में अगर आप या प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा साथियों? धैर्य बनेगा। धीर में धैर्य बनेगा। और जैसे हम कह दें उदार में अगर आप या प्रत्यय जोड़ेंगे साथियों तो बनेगा औदार्य। और यहाँ किसी के साथ भी अगर आप ता लगाते हैं
तो पूरी तरीके से आप गलत माने जाएंगे। यानी धैर्यता गलत है, हम बड़ी शिद्दत से धैर्यता धारण करते हैं, गलत जवाब दे रहे हैं। धैर्यता नहीं होता, धैर्य होता है। धैर्यता लिखोगे गलत हो जाएगा, औदार्यता लिखोगे गलत हो जाएगा, सौंदर्यता लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ हम गलती हमारी यहाँ पकड़ी गई है। अब हम थोड़ा सा जानकारी हासिल कर चुके हैं, अतएव अब हम अपने नियम को साथ ले चलेंगे। हमने आपसे पहले भी कहा है कि कोई भी आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है, ये आपकी तरह मनुष्य नहीं है, ये हमारा कंटेंट है। शिक्षा एक ऐसी युक्ति है जो जीवन भर साथ रहेगी, जीवन भर साथ निभाएगी, आपको छोड़ के नहीं जाएगी। प्रत्यय यदि आपको पता होता तो आप इसे पूरी तरीके से समझ चुके होते, और आज भी स्क्रीन पर ये साझा होने से पहले आपके जवाब आपके मस्तिष्क में आ चुके होते साथियों। तो सौंदर्यता गलत होकर के यहाँ लिखा जाएगा ताजमहल का। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है साथियों, ये ताजमहल की हटेगा, ताजमहल का लिखा जाएगा और यहाँ हो जाएगा सौंदर्य अनुपम है, सौंदर्यता पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। तो शुरुआत एक बेहतर उदाहरण के साथ हमने करी और हम ये देख पाए कि आपने थोड़ी सी ऊर्जा लॉन्च हुई है, थोड़ी सी ऊर्जा आपके अंदर आई होगी कि हाँ हमें वाकई में इस कंटेंट में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैंने शुरुआत में ही ऐसी बात छेड़ी जिससे थोड़े से आपके रग में वो ज्वाला उठे और आप पूरी तरीके से हमारे साथ जुड़ पाए साथियों। फिलहाल अब नियमों की बौछार होगी। ये तो विशेषण संबंधी था जिसे हम पिछले एपिसोड में छोड़ आए हैं, वहां से लगाकर मैंने एक प्रश्न की शुरुआत की, आपके लहजे को थोड़ा सा उतारने का प्रयास किया। आज की जो कंटेंट है, आज की जो क्लास है, अब आप अगले नियम से शुरुआत करिएगा साथियों। अब हम देख रहे हैं हमारा हेडिंग्स होगा या हम हेडिंग डालेंगे क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया संबंधी अशुद्धियां, यहां से हम अब तमाम चीज़ों को जानेंगे। क्रिया संबंधी अशुद्धियां हमारे वाक्य में कैसे होती हैं, उन चीज़ों को हम पकड़ने का प्रयास करेंगे तथा उन्हें शुद्ध करेंगे। जी हाँ, इसमें सबसे पहले हम बात करें पूर्वकालिक क्रिया का। जी हाँ साथियों, मैं इन पर थोड़ा सा ज़्यादा दृष्टिकोण ना स्थापित करते हुए मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि आपको पता है कि पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है। आप ये मत कहिएगा कि नहीं पता है, क्योंकि हम यह भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करा चुके हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मैं आपके साथ किसी भी प्रकार का मिथक व्यवहार नहीं कर रहा। मैं पूरे दिल से और सच्चाई से, पूरे मेहनत से आपसे जुड़ा हूँ। कहीं भी मैं आपका नुकसान नहीं होने देना चाहता। कहीं ना कहीं आपकी खुशियों के साथ मेरी खुशियाँ जुड़ी हैं और इसी उद्देश्य के साथ कि पूर्वकालिक क्रिया आपको याद आ चुकी होगी। पूर्वकालिक नाम से ही स्पष्ट है, जो पहले पुकारी जाएगी वो पूर्वकालिक होगी। अतः यहाँ एक क्रिया तो ना हो करके कम से कम दो क्रियाएं जरूर होंगी, नहीं तो फिर जीतेगा कौन साथियों, और पूर्व और बाद होगा कैसे। इसका मतलब हुआ कि दो क्रियाएं साथ साथ आएंगी, उसमें कोई क्रिया पहले अपने समापन को स्थापित कर रही होगी, उसे हम पूर्वकालिक कहेंगे। जो बाद में अपने दायित्व का निर्वहन करेगी, हम उसे दीर्घकालिक कहेंगे साथियों। तो पूर्वकालिक क्रिया के साथ अक्सर आपने देखा होगा करके लगाया जाता है। जैसे कहने का मतलब हुआ देख कर चला गया, देखिएगा। और हम बड़े ईमानदारी से एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसने कहा वह देख करके चला गया, वह देख करके चला गया। देखिए, एक नायिका बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही थी अपने महबूब की, काफ़ी समय से एक स्थान पे खड़े होकर के इंतजार कर रही थी और देखा कि वो चला गया। तो नायिका क्या बोल रही है, वो आया तो जरूर लेकिन वह देख करके चला गया। आपको लगेगा कि अशुद्ध कहाँ है साथियों, इसमें अशुद्धता कहाँ है सर, पूरी तरीके से तो ठीक ठाक लड़की बोल रही है। वह देख करके चला गया, तो देख करके गया होगा, आप इसमें अशुद्धता कहाँ ढूंढ रहे हैं। इतनी प्यारी लाइन तो उस नायिका ने उच्चारित किया अपने महबूब के लिए, आप इसे गलत साबित कर रहे हैं। साथियों, जहाँ आपकी भावनात्मक चीज़ें जुड़ी होती हैं, जहाँ आप भावों के साथ जुड़े होते हैं ना, वहाँ आपको कोई चीज़ गलत नज़र आती भी नहीं है, क्योंकि आप वहाँ समझ ही नहीं पाएंगे कि गलत क्या है। अच्छा, इंसान में सबसे बड़ा गुण मैंने यही देखा है कि जहाँ उसके भाव है ना, वहाँ प्यार जिंदा है। जहाँ भाव ही नहीं है वहाँ प्यार भी जिंदा नहीं है। तो ध्यान देना कि प्यार जिंदा हो, भाव जिंदा हो, हमारे लगाव जिंदा हो, कुछ भी मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मरना तो सबको है, लेकिन हमारे ये भाव जिंदा रहने चाहिए साथियों। तो देखना, वह देख करके चला गया। फिलहाल यहाँ भावनात्मक दृष्टिकोण ना अपनाते हुए हम अपने व्याकरणिक दृष्टिकोण पर आएंगे और यहाँ जवाब हमारा भाव के साथ ना होकर के ईमानदारी के साथ, अपनी मजबूती के साथ और अपने ऊर्जा के साथ होना है। वह देख करके चला गया। साथियों, यहाँ ध्यान देना, मैं आपको बता दूं, पूर्वकालिक क्रिया के साथ कभी भी, यानी कर के बाद के नहीं लगेगा। ध्यान देना, कर के बाद के क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। मुझे पूरा पता है, आपको समझ में आ गया, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त देने की आवश्यकता नहीं है। वह देख करके चला गया, वह खा करके सो गया, वह पढ़ करके चला गया। वह पढ़कर सो गया, ठीक है, वह पढ़ करके सो गया गलत है।
समझ रहे हैं? वह नहा करके चला गया गलत है, वह नहा कर चला गया सही है। ऐसे तमाम उदाहरण आप खुद बना सकते हैं। इसका मतलब है कर के साथ के लगाना गलत है। तो पूर्वकालिक क्रिया में आप ये देख पाए, क्रिया संबंधी अशुद्धियों में मैं बात कर रहा था साथियों। अगर हम बात करें आवश्यक क्रिया की, कुछ क्रियाएं आवश्यक होती हैं। आवश्यक क्रिया एक होती है आवश्यक क्रिया और एक होती है अनावश्यक क्रिया। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य है कि कहीं कहीं हमें आवश्यकता होती है क्रिया की, लेकिन हम लगाए नहीं होते हैं, और कहीं कहीं क्रिया अनावश्यक होती है फिर भी हम बेफजूल खा लगाए होते हैं। देखना, जैसे आवश्यक में अगर हम बात करें, जैसे हम कहे उसने मेरा गाना और घर देखा, गाना और घर देखा। अब देखना जरा, ये वाक्य हमसे कुछ अधूरापन महसूस वैसे भी करवा रहा है। उसने मेरा गाना और घर देखा, चलो घर तो देखा ये समझ में आता है, लेकिन गाना कैसे देखा जरा बाबू आप बता दो हमें। इसका मतलब हमारा मस्तिष्क हमें थोड़ा सा कर रहा है, टिक टिक कर रहा है कि अरे भाई आप गलत दृष्टिकोण अपना रहे हैं। उसने मेरा गाना, तो गाना तो नहीं देखेगा, घर देखेगा। इसका मतलब हुआ यहाँ एक क्रिया और चाहिए। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा साथियों। इस वजह से जैसे अगर हम इसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं, जैसे वह सिलाई कढ़ाई और हिंदी पढ़ती है, देखो तो मुझे समझ में आता है हिंदी पढ़ती है, ठीक है, क्योंकि अब वो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि वो हिंदी पढ़े, तो हिंदी पढ़ती है, यह तो बात सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन सिलाई कढ़ाई ये तो सीखती है ना साथियों, या करती है। वह सिलाई कढ़ाई करती है और हिंदी पढ़ती है, यानी यहाँ एक क्रिया की आवश्यकता है, और जहाँ क्रिया की आवश्यकता है अगर आप उसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो संबंधित वाक्य गलत मान लिए जाएंगे साथियों। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई है। इसी क्रिया में अगर हम बात करें, कुछ जगहों पर अनावश्यक क्रिया होती हैं और इसके आधार पर हमारी त्रुटियाँ हमारे सामने आती हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। जैसे हम किसी बड़े फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो लोग अपने आप को दिखाने में लगे रहते हैं। उनका मतलब होता है कि हम थोड़े से अलग मिजाजी हैं और हम थोड़े से ज़्यादा कॉन्फिडेंस हैं और हम अपना वो पूरा वक्तव्य निकाल रहे होते हैं। जैसे कहते नहीं कि बड़ा बड़ा फेंक रहे होते हैं, तो वहाँ जाकर कुछ व्यक्ति ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ बहुत ही, अरे यार कहाँ ले आए हो, यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। आपको लगेगा ठीक तो बोला है, बस वही है कि एटीट्यूड में बोला है, यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण उपस्थित। आप बस इतना कह सकते हो कि यार क्या फेंक रहे हो यार, आराम से बात कर लो, वातावरण उपस्थित है, अशोभनीय वातावरण, कह तो गंदा है, यहाँ का माहौल गंदा, कुछ भी बोलो, हमारी बातें इस तरीके से होंगी। लेकिन साथियों यहाँ मैं आपको व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो बताना चाहता हूँ, आपको सुन करके थोड़ा सा मजा आएगा। देखना, यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण, बताना जरा वातावरण के लिए उपस्थिति की क्या आवश्यकता है। आप प्रेजेंट एब्सेंट होते हैं साथियों, आप प्रेजेंट हो सकते हैं, आप एब्सेंट हो सकते हैं, वातावरण कहाँ, वातावरण तो खुद ही उपस्थित होता है, उसके लिए उपस्थित लाने की आवश्यकता क्या है। इसका मतलब आपने एक अनावश्यक क्रिया को जन्म दिया है जिसकी जरूरत ही नहीं थी। आपको सीधा कहना था यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण है, यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण उपस्थित। जैसे आपने कहा कि पानी बरस रहा है, अरे यार आग बरसेगी क्या, बरसेगा तो पानी ही ना, तो वर्षा कह दो, वर्षा हो रही हम समझ जाएंगे, वर्षा हो रही हम समझ जाएंगे। पानी बरस रहा है क्यों कह रहे हो, वर्षा होगी हम समझ जाएंगे ना। आप कह दो वर्षा हो रही है, अक्सर देखना हम अपने यहाँ प्रयोग करते हैं, खुद प्रयोग करते हैं, अरे आज बहुत ही ज़्यादा पानी बरसने का अनुमान दे रहा है और आज बहुत ही तेज़ी से पानी बरस रहा था, ये चीज़ें हम कहते हैं, पानी बरस रहा था। अरे फिलहाल आपने क्या आग बरसते देखा है क्या, नहीं ना, तो पानी ही बरसेगा। वर्षा होने का मतलब हम समझ जाते हैं कि पानी ही बरसेगा। तो यहाँ जहाँ अनावश्यक क्रिया का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, आप पूरी तरीके से गलत माने जाएंगे साथियों। तो देखना यहाँ बहुत ही अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, दिया गया वाक्य पूरी तरीके से गलत माना जाएगा। अगर हम बात करें अनुपयुक्त क्रिया, अनुपयुक्त, कहीं कहीं ऐसी क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है जो पूरी तरीके से गलत होती हैं, अनुपयुक्त होती हैं। जैसे अनुपयुक्त क्रिया में अगर हम बात करें, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, ये क्रिया अनुपयुक्त है साथियों।
क्योंकि विस्मय के स्थान पर क्या लगना चाहिए? विस्मित हो गया। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया। इसका तात्पर्य है कि आपने गलत क्रिया का उल्लेख किया और गलत तरीके से अपने जवाब को चलाने का काम किया। हमारी बातों को समझ पाए होंगे साथियों। जैसे इसी आधार पर मैं अगर आपको बताऊं, अगर हम कह दें, एक होता नहीं कि यह बीड़ा कौन चबाएगा, या बीड़ा कौन चबाएगा, तो आप देखिएगा वो बीड़ा उठाया जाता है, ना कि चबाया जाता है। तो इस तरीके की अशुद्धियां आपको मिल सकती हैं। यानी ये चबाया नहीं, यहाँ होगा उठाएगा। ये बीड़ा कौन उठाएगा? वो बीड़ा आप पान वाला बीड़ा मत समझ लीजिए कि आप कौन चबाएगा, और यहाँ है बीड़ा कौन उठाएगा साथियों। तो ऐसे अनुपयुक्त क्रियाओं का भी हम लोग बहुत जगह प्रयोग करते रहते हैं। ये बहुत ही स्टार बात अब करने वाला हूँ मैं। अनियमित क्रिया, अनियमित क्रिया से संबंधित, इसे जरूर आप याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है, इसमें ध्यान देना। हम आपके सामने लिखेंगे, कृपया कृपया गंदगी ना करें, कृपया गंदगी ना करें। आप हमें बताना इस वाक्य में अशुद्धि कहाँ है साथियों। चलो फिलहाल आपको 10 से 15 सेकंड का वक्त देते हैं। आपके कमेंट तो फिलहाल हम देख ही सकते हैं, लेकिन आप इतना बताइए हमें, कृपया गंदगी ना करें। ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है? मैं हर बार गलत तो बोल नहीं सकता ना, हो सकता शुद्ध लिखा हूँ। ऐसा मत सोचना कि हाँ सर अशुद्ध है। अशुद्ध है तो कहाँ, और अगर शुद्ध है तो क्यों? इन बातों का भी तो माजरा होना चाहिए आपके मस्तिष्क में साथियों। तो कृपया गंदगी ना करें, क्या लगाएंगे आप? अशुद्ध की शुद्ध। और देखना, मुझे लगता है कि आपका जवाब आ जाना चाहिए। फिलहाल अभी तक आया कि नहीं आया, लेकिन आप देखना जरा, कृपया गंदगी ना करें वाक्य गलत है। क्यों गलत है तो आप समझ जाइए। अगर कहीं प्रार्थना है, प्रार्थना का मतलब आप निवेदन कह दीजिए, अगर कहीं आप प्रार्थना निवेदन यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ हमेशा मना करने के लिए ना लगाया जाता है। ना सही है, ना गलत माना जाएगा, ध्यान देना। यानी यहाँ केवल एक त्रुटि है, बस एक लाइन की, कृपया गंदगी ना करें। ना करें नहीं, ना करें, कृपया गंदगी ना करें। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर हम लोग बड़ा वाला ना यूज नहीं करेंगे, हमें छोटे वाले ना से ही काम चलाना होगा। हमारी बातों को समझ गए साथियों? देखना जरा। और अगर हम बात करें कि कहीं हम किसी को आदेश दे रहे हो साथियों, अगर आदेश दे रहे हो, आदेश देने पर मत शब्द का प्रयोग होगा। मत शब्द का, यहां मत बैठो, यहां ना बैठो गलत है, यहां मत बैठो, वहां मत जाना, ये मत करना, ये मत सुनना, ये मत खाना, ये ना खाना गलत है। ये ना खाना गलत है, वाक्य की गलत है। ये मत खाना, ये वाक्य सही है, ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए साथियों। किसी को आदेश दे रहे हैं तो वहाँ मना करने के, वहाँ इनकार करने की दृष्टिकोण में मत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि अगर आप किसी से रिक्वेस्ट यानी निवेदन भाव के साथ उसे मना कर रहे हैं, मना दो प्रकार से होता है। किसी को निवेदन भाव से अगर आप मना कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ बड़ा वाला ना गलत माना जाएगा, ये छोटा वाला ना ही सही माना जाएगा। यहाँ तक की बातें हम आपको शेयर कर चुके हैं। तो क्रिया संबंधी महत्वपूर्ण अशुद्धियों को आप तक पहुँचाने में हम सफल रहे। शायद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये मान चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा साथियों। हमारे पास नियमों की कमी नहीं है और ना ही आपका ये एपिसोड आखिरी है। फिलहाल हम किसी भी कंटेंट को ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं करना चाह रहे कि आपकी भी बोरियत आपको महसूस ना हो और आप पूरी शिद्दत से कुछ छोटे छोटे प्रारूप में इस तमाम तथ्य का आकलन कर पाए। किसी दिन हम पूरा कंटेंट एक में मिलाकर आपके सामने लॉन्च करेंगे साथियों। ये सारे वादे जो हम आपसे कर रहे हैं ना, ऐसा कोई भी वादा है नहीं जो निभाएंगे नहीं। देखना जरा साथियों। तो यहाँ हम अगर बात करें वाक्य शुद्धि पार्ट 5 में, जहाँ हम देख पा रहे हैं अभी क्रिया संबंधी शुद्धियों पर हमारा पूरा फोकस रहा। आज के इस कंटेंट में पूरी तरीके से हम जुड़े रहे। अगले एपिसोड में हम क्या देखेंगे उस पर भी हमारी बातें होंगी। देखना साथियों, फिलहाल आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि यहीं पर अगर हम ध्यान दें, एक बहुत ही प्यारा आप डाल सकते हैं अव्यय संबंधी अशुद्धि। बस थोड़ा सा फोकस इस पर हमारा होगा, अव्यय संबंधी अशुद्धि। यहाँ देखिए, यानी अगर अव्यय संबंधी अशुद्धि होगी तो हम उसे कैसे पकड़ेंगे, जरा ध्यान से सुनना, गौर फरमाइएगा। अब देखना, जैसे मैं आपको कभी भी भुला नहीं सकता, आप हमें कभी भी याद आते नहीं हैं, आप हमें कभी भी भुलाते नहीं हैं, आप हमें कभी भी जानते नहीं हैं, या आप हमें अब भी पुकारते नहीं हैं। तो ऐसे तमाम लहजे हम आपके सामने बोलेंगे और आप इसमें त्रुटि अपनाइएगा। देखना जरा, हम आज भी, अब भी और कभी भी आपको याद नहीं करते, या हम कभी भी आपको भुला नहीं सकते।
कितना ज़्यादा भाव दे रहा हूँ, मैं कभी भी आपको भुला नहीं सकता। इसका मतलब हुआ कि हमारे लहजे में दम है, इसमें दम है, और इस माध्यम से हम ये सोचेंगे वाक्य पूरी तरीके से शुद्ध है क्या ये। देखना जरा, अगर हम आपसे कहें वह अब भी हमें प्यार करता है, वह अब भी हमें प्यार करता है, ये हो गया। लेकिन अगर हम कहें वह अभी भी हमें प्यार करता है, वह अभी भी हमें प्यार करता है, हम कभी भी उसे भुला नहीं पाएंगे। देखिए, वह अब भी हमें प्यार करता है, वह अभी भी हमें प्यार करता है, हम कभी भी उसे भुला नहीं पाएंगे। हमारा उद्देश्य आपको रुलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा भावुक मत हो जाइए, किसी कंटेंट को इतना ज़्यादा भी महसूस ना कर लीजिए कि आपकी आंखें नम हो जाए। हम आपकी यादों को झकझोरना नहीं चाहते, हम आपको कुछ स्पेशल देना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सा अपने किरदार का एक छोटा सा अभिनय प्रस्तुत किया। साथियों, फिलहाल यहाँ देखना, वह अब भी हमें प्यार करता है, वह अभी भी हमें प्यार करता है, हम कभी भी उसे भुला नहीं पाएंगे। हमारे लिए केवल एक कंटेंट मात्र है, ये हमारे लिए केवल एक लाइन है, हेडिंग्स है, और हम यहाँ देख पाएंगे कि इसमें अशुद्धि कहाँ है, अगर है तो क्यों, और शुद्ध है तो क्यों। यही तो हम जानने आए हैं, शुद्धियाँ अशुद्धियाँ पकड़ने आए हैं। साथियों, फिलहाल देखना क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। वह अब भी हमें प्यार करता है, करने दो, वह अभी भी हमें प्यार करता है, करने दो, हम कभी भी उसे भुला नहीं पाएंगे। याद रखिए, कोई बात नहीं है। अब हम आपको स्पेशल बताने वाले, देखना जरा, अब आपको थोड़ा सा यहाँ लगेगा कि हम हमारी मिथक भावनाएं क्या क्या चल रही थी, अभी हमें कुछ पता नहीं था, यहाँ हम सबको सही मान बैठे हैं। अभी तभी कभी, और एक आपके सामने होता है सभी, इनके साथ कभी भी अगर आप भी लगाएंगे तो साथियों गलत माने जाएंगे। ध्यान देना, अब देख लो, यहाँ चेक कर लो, मेरे हिसाब से यहाँ अभी के साथ आपने भी लगा दिया, या तय हो आप गलत हैं। यहाँ कभी के साथ आपने भी लगा दिया, या तय हो आप गलत हैं। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे हो रहा है, सोचना जरा, ही एक निपात है आपका। यूपी टेट 2017 गवाह है, यूपी टेट 2017 गवाह है, और सुपर टेट आप देख सकते हैं 69,000 वैकेंसी गवाह है, वहां भी निपात के बारे में जिक्र किया गया, हूबहू प्रश्न उठा के उल्लेखित किया गया। यूपी टेट में भी पूछा गया 2021 में, आप देख सकते हैं, उस प्रश्नोत्तरी को उठा सकते हैं, वहां भी पूछा गया निपात के बारे में। निपात क्या है? निपात इसी ही को कहेंगे साथियों, निपात है ये ही, और ही निपात देखना इन शब्दों के साथ लगेगा, कब प्लस ही, कब के साथ ही लगे। आप बोलना जरा, मैं दो शब्द आपके सामने लिख रहा हूं, एक कभी और एक कब प्लस ही, बोलो जरा, इसे बोलना। तो अगर हम इसे पढ़ेंगे कभी, 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 ऐसा नहीं लगेगा कि आप दोनों जैसा एक जैसा उच्चारित करने लग गए हो। तो 3 बार आप बोलोगे तो आपको लगेगा कि मेरा दोनों मिक्स हो गया, इसका मतलब हुआ कि दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है। अब सोचो जरा, अगर कब के साथ ही लगा है, और कभी में तो ही छुपा है पहले से ना, कभी में तो ही छुपा है पहले से, यानी कब और ही मिलाया तो कभी बना, सब और ही मिलाया तो सभी बना, अब और ही मिलाया तो अभी बना, और अब उसमें ही मिला चुके हो, कितनी बार मिलाओगे, अब उसमें ही मिला चुके हो, कितनी बार मिलाओगे, और जितनी बार मिलाओगे उतनी बार अपने आप को गलत बनाओगे। तो ध्यान देना, इसका तात्पर्य हुआ कि ऊपर वाला सही माना जाएगा, परंतु ये सारे वाक्य गलत माने जाएंगे। ये क्यों गलत हैं हम आपको बता चुके, क्योंकि आप किसी भी तरीके से अभी भी ये मत कहना, अभी भी ये मत कहना, कभी भी हमसे नाराज मत होना, गलत जा रहे हैं। कभी हमसे नाराज मत होना, यहाँ तक सही है, कब ही हमसे नाराज मत होना, यहाँ तक सही है, लेकिन कभी भी हमसे नाराज मत होना, ये थोड़ा सा हम अपनी भावनात्मक दृष्टिकोण से इन लाइनों का प्रयोग करते जरूर हैं, लेकिन साथियों पूरी तरीके से हम गलत होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो जहाँ तक आप ये बातें समझ पाए हैं, जहाँ तक इन चीज़ों को हम आप तक पहुँचा पाए हैं साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने क्रिया संबंधी अशुद्धियों को पकड़ लिया होगा, और किसी भी तरीके से भावनात्मक चीज़ों से मत जुड़िए कि अरे मैं तो ऐसा बोलता हूँ, कभी भी होता नहीं, कई बार हम ऐसा बोलते, कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अरे सीधा बोलो, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कभी में ही, और ये आपका भी पहले से छुपा है, क्यों फिर से लगा रहे हो? फिर से नहीं लगाना है, यानी कभी के साथ फिर भी नहीं, अभी के साथ फिर भी नहीं, ये तमाम चीज़ें नहीं करना है। वह अभी ही हमें
इन तरीके का प्रयोग नहीं करना है। जैसे आप ही तो लगाओ तो ऐसे भी गलत माना जाएगा। देखना, वह अभी ही हमें प्यार करता है, हम कभी ही उसे भुला नहीं पाएंगे, तो ये तो ऐसे ही गलत माना जाएगा, ये तो पकड़ ले जाओगे। लेकिन यह भी ध्यान देना कि इसके साथ पुनः भी नहीं लगेगा। पुनः भी लगाओगे तो गलत हो जाओगे। इस बात की जानकारी हम आपको तक अवगत करा चुके हैं, आप बातों को समझ चुके हैं, मुझे पूरा विश्वास है। देखना जरा, यहाँ तक की जो बातें आपको समझ में आई हैं साथियों, तो लाइक करना मत भूलिएगा। फिलहाल अगला एपिसोड आपके सामने क्या लेके आएगा, जरा उसकी भी झांकी देख लीजिए। अगला एपिसोड का आप जरूरी इंतजार करिएगा साथियों। जैसे देखा, रीता एक विद्वान महिला है, रीता एक विद्वान महिला है। आप सोचेंगे गलत कहाँ है साथियों, तो देखना, रीता विद्वान नहीं हो सकती साथियों, रीता विदुषी महिला हो सकती है। रीता एक महान महिला है, गलत है। रीता एक महती महिला है, ये सही है। ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट को देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। और देखना जरा साथियों, अगर हम यही बात करें कि वीरांगना और बारांगना में अंतर क्या है, इन तमाम लहजे, इन तमाम तथ्यों के बारे में हमारा आंकड़ा अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करेगा साथियों। इंतजार करिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मुलाकात करते हैं नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।